Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेबर ऑफ केयर, ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। लेबर मीन्स होता है श्रम, केयर मीन्स होता है देखभाल करना। ठीक, तो ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल, लेबर ऑफ केयर। वीमेन, वंस अगेन, वीमेन हु फैसिलिटेट रूरल हेल्थ केयर सिस्टम शुड गेट बेटर वेजेस। वीमेन, औरतें, हु जो कि फैसिलिटेट आसान करती हैं, रूरल हेल्थ केयर सिस्टम जो ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या स्वास्थ्य का सिस्टम है उसको आसान बनाती हैं, वे औरतें शुड गेट बेटर वेजेस, वे औरतें जो हैं उनको मिलना चाहिए, गेट मीन्स पाना चाहिए या मिलना चाहिए, और भी अच्छा, बेटर मीन्स अच्छा मतलब और भी अच्छा, वेजेस मीन्स वेतन या मजदूरी, जो भी उन्हें श्रम मतलब पारिश्रमिक दिया जाता है, जो भी उन्हें काम करने के बदले में पैसा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, वो और भी अच्छा मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस की पार्सिंग करेंगे। वीमेन, वीमेन जो है यहाँ पर हमारा पहला सब्जेक्ट है। हु जो है ये वीमेन के लिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, क्योंकि वीमेन जो है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए जो वीमेन के लिए यहाँ पर वर्ब आ रही है। ठीक, मतलब WHO वर्ड जो है, मतलब यहाँ पर जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल है। ठीक, और यहाँ पर वीमेन के लिए ही वर्ब आई हुई है फैसिलिटेट, वो भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। ठीक, तो WHO जो है हु, उससे पहले जो यहाँ पर नाउन आया हुआ वो प्लूरल है, इसीलिए WHO के बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, इसीलिए फैसिलिटेट यहाँ पर वर्ब आई हुई है। रूरल एडजेक्टिव है, हेल्थ केयर ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला सब्जेक्ट था वीमेन, उसके लिए यहाँ पर शुड जो है वो मॉडल वर्ब आई हुई है। शुड जो है वो हमारी मॉडल वर्ब है। शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर गेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, बेटर जो है, ठीक, गुड, देखिए गुड क्या होता है, पीडी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक, गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, बेटर क्या है, सीडी है। बेटर क्या है, सीडी है। और बेस्ट क्या होता है, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ये क्या है, SD है, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स और अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो यहाँ पर बेटर का यूज किया गया है, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किया गया है। मतलब जब जितनी सैलरी अभी तक औरतों को मिल रही थी उससे अधिक मिलनी चाहिए, उससे अच्छी मिलनी चाहिए, ज़्यादा मिलनी चाहिए। वेजेस, वेजेस मीन्स वेतन या पारिश्रमिक जो है मिलता है काम करने के बदले में। ठीक, तो बेटर यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। वेजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, और एक वेज जो है WAGE, वेज जब वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है युद्ध छेड़ देना। ठीक, वेज जब वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है युद्ध छेड़ देना, और यहाँ पर वेजेस का मतलब है पारिश्रमिक या वेतन, ये जो है काम करने के बदले में मिलता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है वो वर्ब जो है डाल देते हैं फाइंड द एरर के क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ पर वीमेन लिखेंगे और यहाँ पर जो है ठीक वो फैसिलिटेट में यस लगा देंगे, जो कि एरर हो जाती है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। फॉर डिकेड्स, दशकों से, वन सेकेंड, फॉर डिकेड्स, दशकों से, द वीमेन हु सर्व, जो सेवा कर रही हैं या काम कर रही हैं, एज अंशकालीन, अंशकालीन स्त्री परिचार, अंशकालीन स्त्री परिचार के रूप में काम कर रही हैं। इन, वन सेकेंड, ये रिमाइंडर है, 30 मिनट्स हो चुके हैं मुझे। ठीक, ASPs इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पर अंशकालीन स्त्री परिचार जो हैं, ठीक, वो सेवा कर रही हैं, मतलब कि जॉब कर रही हैं, वो उन औरतों की बात की गई है। हैव बीन परफॉर्मिंग सम ऑफ द हार्डेस्ट येट लीस्ट एक्नॉलेज्ड कामा लेबर इन द रूरल हेल्थ सिस्टम। ठीक, महाराष्ट्र में कुछ औरतों की पोस्टिंग हुई, मतलब जॉब दी गई उन्हें, किसके रूप में, अंशकालीन स्त्री परिचार्ज के रूप में, मतलब ASPs के रूप में। ठीक, हैव बीन परफॉर्मिंग, वो अपना काम कर रही हैं, सम ऑफ द हार्डेस्ट, जो सबसे मुश्किल हो सकता है, येट, येट मीन्स फिर भी या अभी तक, लीस्ट एक्नॉलेज, उसको जो है अभी तक जो है उसका सिर्फ मतलब उसे अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया गया है, मतलब उसे अभी तक उसका सिर्फ उपहास उड़ाया गया उनके कार्यों का, किसका, ASPs का। लेबर इन द रूरल हेल्थ सिस्टम, जो कि श्रम कर रही हैं कहाँ पर, रूरल, रूरल में ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल हेल्थ सिस्टम, रूरल हेल्थ सिस्टम है ग्रामीण में
ग्रामीण क्षेत्र में वो श्रम कर रही हैं। लेबर मीन्स होता है श्रम करना, मतलब परिश्रम करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो महाराष्ट्र एक स्टेट है भारत का, वहाँ पर जो है ASP मतलब कि अंशकालीन स्त्री परिचार की पोस्ट होगी, मतलब जॉब निकली होगी। ठीक, वहाँ पर उनकी नियुक्ति कर दी गई। ठीक, और नियुक्ति कर दी गई जो कि वो काम कर रही हैं वो काफ़ी कठिन है, लेकिन अभी तक उसे बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं कि यही लोग कर रहे हैं काम है। ठीक, और वो ग्रामीण क्षेत्र में काम है, इसलिए काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उसे एक्नॉलेज नहीं किया गया। लोग उसके बारे में कम ही जानते हैं कि ये काम कौन करता है। ठीक, मतलब कि वो अभी उपेक्षा उसकी की गई है। तो यहाँ पर फार जो है प्रीपोजिशन है, डिकेट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। फार डिकेट्स मतलब दशकों से। द वीमेन यहाँ पर हमारा पहला सब्जेक्ट है। ठीक, द यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, वीमेन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। द वीमेन जो हमारा वो पहला सब्जेक्ट है। हु जो है ये वीमेन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए वीमेन लिखा गया है, इसीलिए वर्ब आई हुई है वो सर्व आई हुई है। ठीक, सर्व मीन्स सेवा कर रहे हैं, जॉब कर रही हैं। एज जो है वो प्रीपोजिशन है। एज दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी और कंजंक्शन के रूप में भी। एज जब प्रीपोजिशन होगा तब इसका होता है के रूप में, और एज जब प्रीपोजिशन होगा तब इसका होता है के रूप में, और जब कंजंक्शन होगा तो इसका होता है क्योंकि या इसलिए। तो यहाँ पर जो है ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंसेस को ऐड नहीं कर रहा है। किस रूप में, एज अंशकालीन स्त्री परिचार इसके रूप में। तो एज यहाँ प्रीपोजिशन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, महाराष्ट्र जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला सब्जेक्ट था द वीमेन, इसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो हैव है। हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक, सम ऑफ द हार्डेस्ट, जितने भी काम हार्ड हो सकते हैं मतलब स्वास्थ्य सेक्टर में, उसमें से जो हार्ड सबसे कठिन काम है वो ये काम कर रही हैं। ठीक, तो सम जो है यहाँ पर प्रोनाउन के तरह यूज किया गया। ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है। हार्डेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को विदाउट आर्टिकल विदाउट द के नहीं लिखा जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि सुपरलेटिव डिग्री हार्डेस्ट लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। येट जो है यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। लीस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। एक्नॉलेज्ड जो है यहाँ पर पास्ट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ठीक, वन सेकेंड, हाँ, लीस्ट जो है एडजेक्टिव है। एक्नॉलेज नाउन है। लेबर नाउन है। ठीक, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, रूरल एडजेक्टिव है। हेल्थ सिस्टम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सॉरी। फॉर अ वाइड ब्रेथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है ASPs की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी वाइड ब्रेथ है, मतलब कि अपार जिम्मेदारियां हैं। बहुत मतलब एक ही पर्सन को बहुत से काम करने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं वाइड ब्रेथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब बहुत एक ही पर्सन को कई जिम्मेदारी देना। ठीक, तो फॉर अ वाइड ब्रेथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपार जिम्मेदारियों के बावजूद, दियर मंथली वेज, जो उनकी मासिक वेतन कहें या मासिक पारिश्रमिक कहें या सैलरी कहें, हैज स्टेगनेटेड एट 3000 सिंस 2016। हैज स्टेगनेटेड वो रुकी हुई है, ठहरी हुई है, एट 3000 3,000 रुपये पर सिंस 2016 2016 से। ठीक, मतलब उन पर काम बहुत सारा है, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद जो है उनकी सैलरी 2016 से जो है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये पर ठहरी हुई है, मतलब वहीं पर रुकी हुई है। ठीक, डिकेट्स बिहाइंड इन्फ्लेशन, हमारा जो मतलब कि हमारे यहाँ की जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, ठीक, उससे बहुत पीछे हैं। ठीक, डिकेट्स में दशकों, बिहाइंड में पीछे हैं। इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति है उससे बहुत ही पीछे, मतलब जिस दर में इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए थी उस दर में सैलरी नहीं बढ़ी, मतलब उससे बहुत ही पीछे है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सैलरी वहीं की वहीं रुकी हुई है। ठीक, आप लोग सुने होंगे स्टेगनेटेड वाटर, ठहरा हुआ पानी, तो वहाँ पर देखिए STAGNATED, स्टेगनेटेड वाटर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, वाटर हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक, और स्टेगनेटेड क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है, हैज के बाद स्टेगनेटेड लिखा गया, मतलब यहाँ पर वर्ब की तरह यूज किया गया है। ठीक, तो स्टेगनेट क्या है, यहाँ पर वर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फार जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये ब्रेथ के लिए आया हुआ है। वाइड जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक, ऑफ प्रीपोजिशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, ये कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। देयर जो है यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। मंथली वेज ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज जो है यहाँ पर वेज के लिए हेल्पिंग वर्ब है। स्टेगनेटेड जो है ये वर्ब है। एड जो है ये प्रीपोजिशन है। 3,000 रुपये जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिंस जो है प्रीपोजिशन है। 2016 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो सिंस प्रीपोजिशन है, 2016 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। डिकेट्स नाउन है। बिहाइंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर वर्ब तरह काम कर रहा है। इन्फ्लेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा।
दे जो है यहाँ पर आया हुआ है ASPs के लिए, वर्कर्स के लिए। दे also lack जॉब सिक्योरिटी, मतलब उनके पास जो है जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है, मतलब जॉब जो है उनकी सुरक्षित भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है। सेफ्टी गियर, मतलब उनके पास सेफ्टी के मतलब जो जब वो काम करती हैं तो उनके पास मतलब कि दस्ताने या जो अन्य कपड़े पहने जाते हैं वो भी नहीं है, मतलब सेफ्टी गियर भी नहीं है। एंड ट्रेवल अलाउंस, उन्हें यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता है। ठीक, तो कितने लोगों पे जुल्म हो रहा है, ना तो उनके पास उन्हें पेंशन मिल रही है, ना तो ये है कि तुम जिंदगी का जॉब इसमें करोगी ही इतनी सैलरी में, ये भी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, पेंशन भी नहीं कि जॉब करने के बाद आपको पेंशन मिलेगी 1000 रुपये 1500 रुपये, ये भी नहीं है। ठीक, तो क्या इस सब की लायक है, मतलब कमी है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दे यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, आल्सो क्या है, एडवर्ब है, लाइक जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, जॉब सिक्योरिटी नाउन है, पेंशंस नाउन है, सेफ्टी गियर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ट्रेवल अलाउंस यात्रा भत्ता, ये दोनों देखिए ट्रेवल और अलाउंस दोनों साथ साथ आएंगे, मतलब इसका मतलब होता है यात्रा भत्ता, ये क्या है, ये नाउन होते हैं। ठीक, जैसे कि सेफ्टी गियर ये हमेशा साथ साथ आएंगे, तो क्या है, ये नाउन है। ठीक, दोनों अलग अलग नहीं है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इन 2023 में लेबर कोड, एक श्रम जो मतलब कि लेबर कोड का मतलब होता है जहाँ पर श्रम से मतलब जहाँ पर मजदूरों की कहानी मतलब केसेस चलते हैं या कहानियाँ सुनी जाती हैं, जो केसेस सुने जाते हैं वही बोलते हैं श्रम कोड। हाँ, श्रम कोड, लेबर कोड का मतलब श्रम कोड। लेबर कोड इन नागपुर, नागपुर का एक लेबर कोड है, मतलब श्रम कोड है। एक्नॉलेज, उसने एक्नॉलेज किया था, मतलब संज्ञान लिया था, मतलब इसके में बोला था दैट कि दे कौन, ASP, दे डिजर्व्ड, वो डिजर्व करती हैं, मतलब इसके अधिकारी हैं, मतलब वो पाने के योग्य हैं, डिजर्व करती हैं, योग्य हैं इसके, एट लीस्ट कम से कम, द प्रोटेक्शन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, ठीक, उसको जो है वो डिजर्व करती हैं, मतलब कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके तहत जितनी सैलरी बननी चाहिए उसको वो ये महिलाएं जो हैं ASPs जो हैं वो डिजर्व करती हैं, ऐसा जो है एक्नॉलेज किया था, मतलब ऐसा जो वहाँ का लेबर कोड है उसने कहा था। बट मीन्स परंतु या लेकिन लेफ्ट, उसको छोड़ दिया था, जो लेबर कोड था उसने क्या किया था, लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, लेफ्ट द डिसीजन, निर्णय छोड़ दिया था, टू द स्टेट, राज्य सरकार पर। निर्णय तो दिया है, मतलब कि नागपुर का जो एक लेबर कोड है उसने निर्णय दिया कि जो ये SPs हैं इनको जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसके तहत जितनी सैलरी मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए, लेकिन क्या किया, ये डिसीजन जो है वो राज्य सरकार पर छोड़ दिया, वो देना चाहें दे, ना देना चाहें ना दे। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इन प्रीपोजिशन 2023 जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, समय की बात दिखा रहा है यहाँ पे। आर्टिकल ए जो है ये कोड के लिए आ रहा है, लेबर जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पर, कोड जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, नागपुर नाउन है, एक्नॉलेज जो है ये कोड के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है, दैट जो है कंजंक्शन है, दे जो है प्रोनाउन है, डिजर्व जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, डिजर्व मीन्स होता है, ठीक, मतलब किसी चीज़ के योग्य होना। ठीक, डिजर्व्ड मतलब उसके योग्य हैं, यहाँ पर मेन वर्ब है दे के लिए। एट लीस्ट जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है। द आर्टिकल है, प्रोटेक्शन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, वन सेकेंड, द आर्टिकल है, मिनिमम वेजेस एक्ट ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। बट जो है ये यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक, एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है, जो पहले कही गई बात है उसी का अब विरोध किया जाएगा। पहले कहा गया कि कोर्ट जो है उसने निर्णय दिया कि हाँ मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना, उतनी सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन ठीक अब इसके बाद नेगेटिव बात कही जाएगी। बट लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया था द डिसीजन, तो लेफ्ट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट है, द आर्टिकल है, डिसीजन नाउन है, लेकिन डिसीजन जो है छोड़ दिया था टू द स्टेट, राज्य पर। ठीक, तो द आर्टिकल है, डिसीजन नाउन है, टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल स्टेट नाउन है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पर जो है निर्णय छोड़ दिया था कि महाराष्ट्र सरकार चाहे बढ़ाए ना चाहें तो ना बढ़ाए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं। ठीक, रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद करिएगा, आसान सा है। ठीक, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कम से कम आप लोग कमेंट किया करिए, हाइप दिया करिए, ठीक, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। 70 से 77 लोग देख रहे हैं, 48 घंटे हो चुके हैं। ठीक, तो कम से कम अगर अच्छा लगे ठीक तो हाइप दीजिए, कमेंट करिए, अगर अच्छा ना लगे ठीक तो कम से कम ये बताइए कि यहाँ पर आपकी ग्लिचेस हैं, यहाँ पर आपकी कमियाँ हैं बोलने में या प्रोनाउंसिएशन में या डिस्क्राइब करने में, जो भी हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।